Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. And today in this video we will start a new topic which is motivation. कि मोटिवेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन की नीड को अराइज करते हैं, एक मोटिवेशन कैसे काम करता है एम्प्लॉयज़ को उनकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज करने में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So today we will discuss about meaning of motivation and motivation process. So first, meaning of motivation. कहते motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goals. कि motivation क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि प्रेरित करते हैं किनको, लोगों को एक्शन करने के लिए डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने में। मतलब मोटिवेशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को किसी डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये क्या हो गया, आपका मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन एक पर्सन की इंटरनल विलिंगनेस को एम करता है कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय के अंदर इंटरनल विलिंगनेस को बिल्डअप किया जाए, सेटअप किया जाए कि वो किसी स्पेसिफिक काम को पूरी एफिशिएंसी से कर सके। क्योंकि जब तक एक एम्प्लॉय, एक वर्कर मोटिवेट नहीं होगा वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा, मन लगाकर अपना काम नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी को पूरा करने के अंदर ही लगा रहेगा जब तक कि वो मोटिवेटेड नहीं है। एक बार एक पर्सन जब मोटिवेटेड हो जाता है तो वो अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है, पूरी स्किल्स को यूज़ करता है, नॉलेज को यूज़ करता है कि उस काम को अच्छे तरीके से कैसे अटेन किया जा सकता है। सो ये है आपका मोटिवेशन। इन शॉर्ट, मोटिवेशन एक पर्सन के अंदर इंटरनल डिज़ायर को क्रिएट करने से रिलेटेड है, जिससे कि कोई स्पेसिफिक गोल जो कि प्री डिटरमाइंड है उसको बिना किसी डिफ़िकल्टी के अटेन किया जा सके। आई होप मोटिवेशन का मीनिंग क्लियर है। द नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। कि मोटिवेशन कैसे अराइज होती है, कैसे वो किसी पर्सन को काम करने के लिए विलिंगनेस बिल्ड करती है। सो फर्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, अनसेटिस्फाइड नीड। अनसेटिस्फाइड नीड का मतलब क्या है कि जब किसी पर्सन के अंदर कोई नीड अराइज होगी तभी वो किसी काम को करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी है। सो आपकी नीड क्या हुई, अनसेटिस्फाइड नीड, कि आपको भूख लगी है। ये आपकी क्या है, अनसेटिस्फाइड नीड है, जिससे आपके अंदर विलिंगनेस होगी कि आपको कुछ ईट करना है। देन सेकंड स्टेप आपका आएगा टेंशन। टेंशन रिगार्ड करता है आपके उस इंटरनल फीलिंग के कि आपको अपनी जो नीड है उसको कैसे सेटिस्फाई करना है। वो नीड आपको इंटरनली पुश करती है कि आप उस नीड को कैसे सेटिस्फाई करोगे। द नेक्स्ट आपका ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या करता है, ड्राइवर्स का मतलब है कि आप उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हो, कोई ऑप्शन सर्च करना स्टार्ट करते हो कि कहाँ से आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। आपको भूख लगी है, आपको हंग्री फील होगा, तो उसके बाद आप देखोगे कि आप कहाँ से फूड ऑर्डर कर सकते हो। आपको इंडियन फूड चाहिए, आपको चाइनीज़ फूड चाहिए, आपको इटालियन फूड चाहिए। अकॉर्डिंग टू आपके बिहेवियर, आपकी लाइकनेस के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो। देन फोर्थ पॉइंट आपका आएगा सर्च बिहेवियर। सर्च बिहेवियर का मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इंडियन फूड क्या करना है, ईट करना है। देन आप देखोगे कि इंडियन फूड ईट करने के लिए आपके पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है। क्या आपको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, या फिर आप खुद रेस्टोरेंट में जाकर फूड खाओगे, या फिर आप घर पे उसको कुक करके खाओगे। तो आपके पास वेरियस ऑप्शन है। उन ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगेगा आप उसको
चूज करोगे इस स्टेप पर कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी पर्सन की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो वेरियस ऑप्शन हैं उनमें से आप क्या करते हो, बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हो। द नेक्स्ट आपका नीड फुलफिल्ड। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आपका मन नहीं है, आप कुक नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करोगे। देन उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, थोड़े टाइम बाद ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के बाद आपके पास फूड आ जाएगा, आप उसको ईट करोगे और आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और एक बार जब आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी जो टेंशन है यानी कि आपकी जो हंगर है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या थी, एक पर्सन के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, और उन फैक्टर्स को यूज़ करके उन एम्प्लॉयज़ को, उन वर्कर्स को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपना काम क्या करे, एफिशिएंटली कर सके। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय के लिए मॉनेटरी जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं, तो उसको कैसे मोटिवेट किया जाएगा कि अगर आप किसी स्पेसिफिक टास्क को अच्छे से पूरा करोगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी, आपको बोनस दिया जाएगा। तो अलग अलग चीज़ों से उसको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। उसके दूसरी तरफ अगर किसी एम्प्लॉय को मोटिवेशनल मॉनेटरी फैक्टर्स क्या नहीं करते, इन्फ्लुएंस नहीं करते, तो उसको नॉन मॉनेटरी फैक्टर दिए जाएंगे, उनको रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनको अलग आइडेंटिफिकेशन दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। ये अलग अलग मोटिवेशन फैक्टर्स हैं जिनको हम ध्यान में रखकर या फिर जिनको टारगेट करके हम क्या करते हैं, किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। अब अगर यहाँ हम मोटिवेशनल फैक्टर्स के अंदर मॉनेटरी फैक्टर्स की एग्जाम्पल लेकर चले, तो कोई एम्प्लॉय एक्स है, वो क्या चाहता है कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, तो उसके मन में सबसे पहले क्या नीड होगी कि मेरी सैलरी क्या है, एनफ नहीं है। देन उसको क्या लगेगी, अपनी सैलरी कम लगेगी, यहाँ पर उसको टेंशन अराइज हो जाएगी कि मेरी सैलरी तो कम है। देन उसके बाद उसको ड्राइवर वो सोचेगा कि मैं किस तरीके से अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकता हूँ। उसके पास वेरियस ऑप्शन होंगे, क्या कि वो ओवर टाइम करे या फिर अपनी वर्क एफिशिएंसी करे या फिर वो किसी पार्ट टाइम जॉब करे, तो अलग अलग उसके पास ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से वो बेस्ट ऑप्शन को क्या करता है, चूज करता है। तो ये आपका कौन सा स्टेप होगा, सर्च बिहेवियर का स्टेप होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, ओवर टाइम को चूज किया, ओवर टाइम करने के बाद उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई, यानी कि उसके पास जो मॉनेटरी उसकी नीड थी वो सेटिस्फाई हो गई, और उस सेटिस्फाई होने के बाद उसकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो गई। तो ये क्या है, किसी मोटिवेशन को स्टार्ट करने के और उसको एंड तक ले जाने के जो भी स्टेप हैं वो आपके मोटिवेशन प्रोसेस के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, जिससे कि हम देखेंगे कि एक एम्प्लॉय कैसे अपने मोटिवेशन को अराइज करता है, कैसे मोटिवेशन उसके काम में एफिशिएंसी लाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो ये थी आपकी मोटिवेशन की प्रोसेस। आई होप दिस इज क्लियर and this is all about today's topic. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. And thank you for watching the video.